नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ऑडियो कहानी हब पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि महसूस भी की जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विक्रम और बेताल के रहस्यमयी और रोमांचक खजाने में से एक और अनोखी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको लेकर जाएगी एक अद्भुत संसार में, जहां राजाओं की वीरता, रानियों की अनोखी नज़ाकत और बेताल की रहस्यमय पहेलियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और कहानियां सुनने को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से घने जंगल को रहस्यमय आभा से भर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। बस पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की आवाज़ उस रात की खामोशी को तोड़ रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट संकल्प के साथ शमशान की ओर बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर बेताल लटका हुआ था, जो एक चतुर, धूर्त और रहस्यमयी प्रेत था, जो अपनी चालाकी और कहानियों से राजा को हर बार एक नई पहेली में उलझाने के लिए तत्पर रहता था। तभी अचानक बेताल ने एक रहस्यमयी ठहाका लगाया और बोला, राजन, बार बार तुम मुझे पकड़ते हो और मैं हर बार तुम्हारे हाथ से छूट जाता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा धैर्य अटूट है। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक मैं भी तुम्हें अपनी कहानियों के जाल में उलझाने की कोशिश करता रहूँगा। राजा विक्रम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। वह जानते थे कि यदि वह मौन रहेंगे तो बेताल चुपचाप रहेगा। लेकिन बेताल को चुप रहना पसंद नहीं था। कुछ क्षणों के बाद उसने फिर कहा, राजन, अंधेरी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए समय बिताना कठिन है। क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो साहस, प्रेम और निष्ठा से भरी हो। परंतु ध्यान रहे, कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सर 100 टुकड़ों में बिखर जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं पुनः उड़कर अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा। राजा विक्रम ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके मन में उत्सुकता थी कि आज बेताल कौन सी नई कहानी सुनाने वाला है। बेताल ने अपने पैने दांत चमकाते हुए कहा, तो सुनो राजन, ये कहानी 3 रानियों की है जिनकी नज़ाकत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा कि कोई इतना कोमल और नाजुक कैसे हो सकता है। बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्या पर्वत के पास एक खुशहाल और सुंदर राज्य था, जहां राजा वीर सिंह अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनके राज्य में लोग सुखी थे। राज्य तरक्की कर रहा था और चारों ओर शांति थी। लेकिन इस राज्य में एक अनोखी बात थी। राजा वीर सिंह की तीनों रानियां बेहद नाजुक थी। उनकी नाजुकता इतनी अजीब थी कि सुनकर कोई भी यकीन नहीं करता। पहली रानी इतनी कोमल थी कि अगर वह ज़्यादा देर चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाती तो कमज़ोर होकर बेहोश हो जाती। इस वजह से राजा ने उनके लिए एक खास कमरा बनवाया, जहां चंद्रमा की रोशनी कभी ना पहुंच सके। कमरा मुलायम पर्दों और नरम बिस्तरों से सजा हुआ था, ताकि वह सुरक्षित रहें। दूसरी रानी की हालत और भी अजीब थी। वह किसी फूल की खुशबू सूंघते ही बेहोश हो जाती। इसीलिए महल में उनके लिए एक खास बगीचा तैयार किया गया, जहां बिना खुशबू वाले फूल उगाए जाते। जब वह महल के बाहर जाती तो सेवक उनके चारों ओर एक खास घूंघट लेकर चलते, ताकि कोई भी महक उन तक ना पहुंच सके। तीसरी रानी सबसे ज़्यादा नाजुक थी। अगर उनके कानों तक कोई तेज आवाज़ पहुंचती तो वह तुरंत बीमार पड़ जाती। इसीलिए उनके महल के चारों ओर मोटे पर्दे लगाए गए, ताकि कोई भी आवाज़ अंदर ना आ सके। महल में सभी को धीमी आवाज़ में बात करने का आदेश था, और कोई भी यंत्र बजाने की अनुमति नहीं थी। राजा वीर सिंह अपनी रानियों से बहुत प्रेम करते थे और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने उनके लिए एक खास महल बनवाया,
जहाँ न चंद्रमा की रोशनी पहुँच सके, न कोई तेज सुगंध आए और ना ही किसी तरह की ऊंची आवाज़ सुनाई दे। राज्य के लोग सोचते थे कि इतनी नाजुक रानियां आखिर अपना जीवन कैसे जी रही होंगी। यह राजा के लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन वह धैर्य और प्यार से इस मुश्किल का सामना कर रहे थे। उनके लिए ये नाजुकता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी रानियों की खासियत थी। एक दिन राजा वीर सिंह अपने भव्य दरबार में मंत्रियों और सभा सदस्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर शाही ठाट बाट था, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दरबार में चर्चा चल रही थी, मगर राजा का मन कहीं और ही था। अचानक उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मेरी तीनों रानियां बहुत नाजुक और संवेदनशील हैं। वह हमेशा सुख सुविधाओं में रही हैं और कठिनाइयों से कभी नहीं गुजरी। अगर कभी कोई मुसीबत आई तो क्या वो खुद को बचा पाएंगी या हार मान जाएंगी? मंत्रियों ने राजा को दिलासा देने की कोशिश की, मगर उनके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी महल के द्वार पर खड़ा एक सैनिक अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, महाराज, राज्य की सीमा के पास के जंगल में एक भयानक राक्षस देखा गया है। वह गांवों को उजाड़ रहा है और निर्दोष लोगों को मार रहा है। पूरे राज्य में दहशत फैल गई है। राजा वीर सिंह ये सुनते ही अपनी चिंता भूल गए। उन्होंने तुरंत अपनी सेना तैयार की और खुद उनका नेतृत्व करते हुए राक्षस से लड़ने निकल पड़े। जंगल के पास पहुंचते ही राजा और उनके सैनिकों ने देखा कि चारों ओर सन्नाटा था। टूटे हुए पेड़, जले हुए घर और डरे समय गांव के लोग इस तबाही की कहानी को कह रहे थे। तभी घने पेड़ों के पीछे से एक भयंकर राक्षस निकला। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी थी और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। वह जोर से गरजा और राजा की ओर दौड़ा। युद्ध शुरू हो गया। राजा ने अपनी तलवार से उस पर वार किया और उनके सैनिक भी पूरी ताकत से लड़े, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। कई सैनिक मारे गए। राजा वीर सिंह ने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर राक्षस का सामना किया। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी तलवार से राक्षस का सर काट दिया। राज्य की जनता खुश थी, मगर राजा गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। जब उन्हें महल लाया गया तो वहां हाहाकार मच गया। जैसे ही तीनों रानियों को ये खबर मिली, वह सदमे में आ गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय के बाद सबसे पहले तीसरी रानी को होश आया। उसने खुद को संभाला और तुरंत वैद्यों को बुलाया। उसके बाद दूसरी रानी होश में आई और सबसे आखिर में पहली रानी ने आंखें खोली। राजा, जो हमेशा सोचते थे कि उनकी रानियां कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकती, यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत शरीर की शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस में होती है। तीसरी रानी का धैर्य और हिम्मत देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ। इतना कहकर बेताल कुछ पलों के लिए रुका और राजा विक्रमादित्य की ओर घूर कर बोला, राजा विक्रम, बताओ, इन तीनों रानियों में से कौन सबसे अधिक नाजुक थी? यदि तुम उत्तर जानते हो और फिर भी मौन रहे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कुछ क्षण विचार में डूब गए। उनकी तीव्र बुद्धि ने उन्हें कभी किसी प्रश्न का उत्तर देने से पीछे नहीं हटने दिया था। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को मन ही मन दोहराया और फिर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सबसे अधिक नाजुक वह थी जो सबसे अंत होश में आई, यानी पहली रानी। क्योंकि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर होता है वही सबसे देर सामान्य अवस्था में लौटता है। राजा के मुख से ये उत्तर सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी रहस्यमय हंसी रात के सन्नाटे में गूंज उठी, जिससे वातावरण और भी भयानक हो गया। वह बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया और जैसा मैंने कहा था कि जैसे ही तुम बोलोगे मैं उड़ जाऊंगा। इतना कहते ही बेताल बिजली की गति से राजा विक्रमादित्य की पीठ से फिसला और हवा में लहराता हुआ अंधकार में विलीन हो गया।
राजा ने एक गहरी सांस ली, अपनी तलवार कसकर पकड़ी और एक बार फिर उसी अथाह अंधकार में शमशान की ओर बढ़ चले, जहां बेताल को पकड़ने की चुनौती अभी बाकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो सबसे अधिक कमज़ोर होता है वही सबसे देर में सामान्य स्थिति में लौटता है। दोस्तों, ये थी विक्रम और बेताल की रहस्यमय कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऑडियो कहानी हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।